अरब का एक छोटा सा देश कतर, जिसने भारत के 8 पूर्व नेवल ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाकर भारत के सामने एक ऐसी चुनौती पेश कर दी है जो भारत की कूटनीति की परीक्षा लेता दिख रहा है। कतर अब तक अपने रवैये पर लचीला होता नहीं दिख रहा, जबकि भारत लगातार इस कोशिश में है कि वो किसी भी तरीके से अपने पूर्व अधिकारियों के प्राणों की रक्षा कर पाए। अब इन पूर्व नौसैनिकों की सुरक्षित रिहाई कैसे करवाई जाए, इसे लेकर इन दिनों खूब माथापच्ची हो रही है। इस पर कई अलग अलग विचारों के बीच एक विकल्प के तौर पर तुर्की को भी देखा जा रहा है, जो इस्लामिक देशों में अपना अच्छा मान सम्मान रखता है। लेकिन फिर कूटनीतिक नजरिए से भी ये विचार हो रहा है कि क्या इस तरह के मामले में तुर्की भारत की मदद करेगा या फिर इसमें दखल देने से इनकार कर देगा। इन तमाम कयासों और अंदाजों के बीच कहा यह भी जा रहा है कि तुर्की पाकिस्तान का करीबी और कतर का भी अच्छा मित्र है, जबकि पिछले कुछ समय में भारत के साथ भी उसकी मैत्री मजबूत हुई है। कुछ महीने पहले तुर्की में आए भूकंप में भारत की सहायता से वो खुश भी हुआ था। ऐसे में उसे इस गंभीर मामले में बीच बचाव के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। भारतीय नौसेना के जिन 8 पूर्व अधिकारियों को लेकर कतर की अदालत ने यह फैसला सुनाया है, उन्हें उसने पिछले साल सितंबर के महीने में गिरफ्तार किया था। ये सभी पूर्व अधिकारी नौसेना से सेवामुक्त होने के बाद कतर में ही रह रहे थे और वहां की एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे थे। दहरा ग्लोबल कंपनी में कार्यरत ये सभी 8 लोग यहां पिछले कई साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे। दहरा ग्लोबल एक निजी कंपनी है जो कतर की सेना को ट्रेनिंग देने का काम करती है। कतर में जिन 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को ये सजा सुनाई गई है, उन्हें पिछले साल कतर में इनके घरों से गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप लगाया गया था कि ये कतर में इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। चर्चाओं के मुताबिक तुर्की के कतर के शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। ऐसे में चर्चाएं हैं कि भारत सरकार में कई शीर्ष अधिकारी तुर्की को इस मामले में मध्यस्थ बनाने के विचार पर जोर दे चुके हैं। इसलिए सरकार की तरफ से भी अब तुर्की से मदद की अपील की जा सकती है। बात जहां तक कतर के साथ भारत के संबंधों की है, तो दोनों देशों के बीच अच्छे द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी लगभग 15 अरब डॉलर के आसपास का है। भारत में एलपीजी और एलएनजी का मुख्य निर्यातक कतर ही है, जबकि वो भारत से कई धातुएं और कई तरह के केमिकल्स खरीदता है। साल 2008 में भारत और कतर के बीच हुए एक रक्षा सहयोग समझौते के मुताबिक भारत की ओर से इंडियन मिलिट्री एकेडमी और नेशनल डिफेंस कॉलेज में भी कतर के सैनिक ट्रेनिंग लेते हैं। ऐसे में अचानक भारत के 8 पूर्व अफसरों को फांसी की सजा सुनाकर कतर ने पारस्परिक संबंधों पर सवाल खड़े करने का काम किया है। इस खबर में फिलहाल इतना है। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।